नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? जय श्री कृष्ण। आज आपकी बहन बहुत दिन के बाद एक लॉन्ग ब्लॉग बनाने जा रही है। तो सुनिए, आज मैं बताने जा रही हूँ देवर और भाभी का जो अटूट रिश्ता होता है ना, उसी के बारे में। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर मैंने देखा है, मतलब मेरे नज़दीक ही, और देखा है मैंने कि जो देवर और भाभी का रिश्ता होता है ना, तो मजाक मजाक में ले लेते हैं। फिर जो साली और जीजा का होता है ना, वो भी बहुत अटूट रिश्ता होता है। तो वो जो रिश्ता है ना, उसको निभाना पड़ता है। सब अपना सोच के ऊपर होता है। जो गंदा सोच होता है ना, उसी के ऊपर होता है। जो अच्छा सोच होता है, उसी के ऊपर होता है। तो आज का जो टॉपिक है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि भाभी है, हाँ, जैसे कि बड़ा भाई का शादी हो गया, एक भाभी है, तो देवर है 4-5, उनका शादी नहीं हुआ। तो फिर वो लोग कमाने जा रहे, बाहर कमा रहे, तो कोई कोई भाभी ऐसे करती है ना, तो वो जो मतलब उनको अपना मतलब बना लेती है। पैसा के लिए ही होता है दोस्तों। बाद में क्या होता है, जब उनका शादी हो जाता है, तो फिर उनको बीवी को भी पता चलता है, ऐसे ऐसे मुंह काला किया अपने भाभी के साथ। और फिर क्या है दोस्तों, कितना शर्मलाज की बात है ना। तो वही मतलब इतना गलत है, वो गलत काम नहीं करना चाहिए। बाद में वो झगड़ा होता है, अपना खुद का बच्चा भी रहते हैं, वो भी सुनते हैं। तो हम तो सारा जीवन मतलब जवान तो नहीं रहेंगे ना, बूढ़े तो एक दिन न एक दिन होना है। तो पहले खुद अपना आत्मा को साफ करना चाहिए, फिर अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जितना हम अच्छा करेंगे, तो आस पास का जो वातावरण होगा ना, वो हमें देख के भी, समाज है ना, एक दूसरे को देख के अच्छा भी सीखता है और गलत भी मतलब सीखता है। तो वही है। तो अगर हम अच्छे रहेंगे तो सब अच्छा है, और हमें अच्छा लगता है सामने वाला भी। और अगर सोच है ना, वो क्या है, इतना मतलब जो गंदा, जो दिमाग का जो गंदगी है ना, उसको बाहर निकाल के देखो एक बार। अपने मन से, ठंडा मन से सोच के देखो। मेरा बात हो सकता है किसी किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं सच बात बोल रही हूँ। देखिए, गलत और बुरा काम है ना, तो अगर कोई आपको थप्पड़ मार दे तो वो गलत होता है। और अगर आपका कितना भी दोष हो, कोई मतलब नहीं मारता है, तो वो अच्छा ही होता है ना। देखिए वो कितने अच्छे हैं, इतना गलत किया तभी भी नहीं मारा। तो वो ऐसे ही होता है हमारा, जो हम काम करते हैं, जो हम, हमारा जो माइंड है ना, वो जो सोचते हैं ना, तो वही है, वही है। तो इसीलिए देवर और भाभी का जो रिश्ता है ना, भाई बहन का रिश्ता से भी अलग हो जाता है, परे हो जाता है। बहुत पवित्र, बहुत ही पवित्र। उसको संभाल के, उसको अच्छा से, क्योंकि एक जो कच्चा वो होता है ना, घड़ा होता है, तो उसको क्या करता है कुम्हार, उसको जितना सही तो उसको पकाता है, फिर वो लाल हो जाता है, तभी तो बेचता है ना। तो वही देवर और भाभी का रिश्ता कभी भी मैला नहीं करना चाहिए। ऐसे भी इंसानियत का भी रिश्ता जितना भी हो, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज आप गलत काम करेंगे, हैं कुछ भी करेंगे, वो कितना उम्र से छोटा हो या बड़ा हो, जेठ हो, कोई भी हो, ऐसे करते हैं। काका ससुर हो, मैंने देखा है, मतलब कोई रिश्ता का, वो अंकल हो या मामा हो, कोई रिश्ता का मर्यादा है ना, वो रखना चाहिए। किसी किसी के जात में मैंने माना है कि उनके मतलब कोई भी रिश्तेदार से शादी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो हम बंगाली लोग हैं ना, तो हमारा क्या है, हमारा ऐसे नहीं होता है। हम काश्यप गोत्र के हैं, और हम लोगों का मतलब ऐसे नहीं है, बहुत पाप है। तो हमारा जितने भी वो है, और भी मैं किसी को बोलना चाहती हूँ, गोत्र नहीं होने से क्या हो गया है, देवर होता है अपना छोटा भाई की तरह। और कभी कभी देवर भी ऐसे करते हैं ना, अगर भाभी कोई कभी सोई रहे, तो काम नहीं कर रही है, तो माँ को ताल मारते हैं, ऐसे भी देवर होते हैं। तो मैं वो देवर लोगों को बोलना चाहती हूँ, भाभी कोई नौकर नहीं है, तो उनको जो लेके आए हो, घर का काम सब लोग करना चाहिए, सब सदस्य करना चाहिए, कम हो या ज़्यादा हो। क्योंकि देखिए, आजकल जो मतलब पहले का जो ज़माना था, औरत लोगों को लेके आते थे, इतना काम करते थे, इतना काम करते थे, वो हैरान नहीं होते थे। लेकिन आजकल जो हमारा है ना, साग सब्जी सार का हो गया है, और फिर क्या है, ना दूध है ना दही है, अच्छा से सब मिलावट ही मिलावट है।
तो इसीलिए ना भाभी अगर सो भी गई ना, वो ताल नहीं मारना चाहिए। और मैं मतलब जैसे कि मम्मी देखिए ना, मुझे चाय बना के दे दीजिए ना, वो भाभी सो रही है, तो ये क्या है ना, वो भी एक ताल मारने जैसा हो गया, ऐसे करते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक जगह में गई थी, तो एक आंटी मुझे ऐसे बोल रही थी, तो इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। मैं ना मतलब 2-3 महीने से बीमार भी हूँ, और कुछ कहीं ना कहीं जाती हूँ और सुनती हूँ, तो वही मैं वीडियो बना लेती हूँ दोस्तों। तो फिर क्या है, वो देवर ने बोला मम्मी मुझे चाय बना के दो, इतना बड़ा लड़का है, खुद तो मम्मी काम पे जाती है, फिर आती है, भाभी का सर दर्द है, कम से कम तू तो बना के खा सकता है ना। तो वो नहीं, मतलब जलन जलस है ना, आलस, ज़्यादातर आलस है। ऐसे नहीं सोचो कि नहीं भाभी सो रही है, मम्मी भी मतलब उम्र हो गया है, तो मैं बना के वो भाभी को भी दे देता हूँ, और पूछ लेता हूँ खाएगी तो ठीक है। तो भाभी तो अपनी बहन की जैसी होती है ना, और वो जो उसके बारे में बोली, उनको तो बहन भी नहीं है। कैसे कैसे सोच है, मैंने देखा। वो अपना जो मन का जो वो है ना, काला है ना पन को निकालो, और पहले एक अच्छा इंसान बनो। अच्छा बुरा इंसान क्या है, भगवान भगवान तो बोलते हैं ठीक है ये मत करो, अगर कोई कोई तो ऐसा है भगवान है ऐसे से बोलता है। अरे पागलो, भगवान अगर नहीं होते तो ये सांस कहाँ से ले रही, प्रकृति कहाँ से आया है। वो अगर साइंस मतलब ढूंढ लेता ना, तो एकदम हो ही गया था। वो परे है, वो संसार से ही परे। वो हमें मतलब इतना ज्ञान नहीं है वो समझने का। ये ही समझ लो कि हे परमात्मा है। और इसी वजह से अगर ये सब समय अपने बच्चे को भगवान का नाम का स्मरण कराओगे ना, मैंने देखा है जितना भी दुख हो, दुख तो आएगा, ये नहीं कि भगवान का नाम ले रहे दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, वो चला ही जाता है। इसीलिए जितना भी दुष्कर्म हम कभी करते हैं, उसको तौबा तौबा करके भगवान का नाम लेके वो रास्ते में मत जाओ, सीधा रास्ते में चलो। ये नहीं कि मैं बहुत मैली हो गई, गंदी हो गई, मैं अच्छी नहीं हो सकती हूँ। सब लोग जितने भी वो है, देखा नहीं वो वाल्मीकि मुनि क्या करते थे, वो क्या थे, दस्यु थे ना, रत्नाकर दस्यु। फिर उन्होंने रामायण लिखा राम के जन्म से पहले, तो वो देख के सीखो ना। अगर वो ऐतिहासिक भी है तभी भी सीखो ना, कहानी भी तो है, वो कहानी नहीं है। लेकिन ऐसे बोलते हैं, यूट्यूब में मैंने बहुत देखा है, ये है वो है। वो जो है वो देख के सीखो। जैसे थप्पड़ पड़ने से तो लगता है, महसूस होता है ना गलत है, अगर कोई दोष नहीं हो, कोई थप्पड़ लगा दिया, और अगर कभी दोष हो तो कोई नहीं लगाया तो वो अच्छा है, तो वो लगा दिया तो वो बुरा है ना। तो अच्छा बुरा वही है दोस्तों, वही है। जो हम गलत काम करते हैं, जो सोच है ना, वही गलत है। इतना गर्मी अगर चढ़ जाता है किसी का ना, डॉक्टर के पास जाओ ना, वो भी दवाई है डॉक्टर के पास है। ज़्यादा गर्मी चढ़ने से केला है, केला का वो जड़ निकाल के वो खाओ। सब कुछ अपना ऊपर होता है, हम किस रास्ते में जाएंगे वो हमारे ऊपर होता है। हम गलत रास्ते में जाना है वो हमारे ऊपर होता है। तो मत गलत रास्ते में जाओ मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि ये लाइफ है ना, खुल के जियो, खुल के। कि हम मर जाने के बाद हमारे बच्चे बोले हमारे मम्मी थी, हमारा दादी थी, हमारे नाती वो बोले इतनी अच्छी थी, इतनी महान थी। जैसे मेरी एक नानी है, इतना महान है, इतना महान है। जब मैं उनकी गांव में ही मतलब घर बनाई हूँ, सब बोलती इतना महान है, इतना गीता महाभारत वो पढ़ती थी, इतना महान है मेरी नानी। सब बोलते वो महान है, इसीलिए तो बोलते हैं ना। अगर वो कुछ करती तो मैं उनके ही बताए हुए राह में मैं चलती हूँ, सब समय मैं चलती हूँ। सच बोल रही हूँ दोस्तों, आप भी ऐसे अच्छा राहों में चल के देखो भाइयों बहनों, इतना शांति मिलता है। और शराब के बारे में मैं बहुत बोलती हूँ, तो सुनिए क्यों बोलती हूँ। शराब ऐसा चीज़ होता है ना, वो घुन की तरह परिवार को खा जाता है। और हमारे परिवार का जो सदस्य जो कमाता है, वो हमारा मेन सदस्य होता है। हम उसके ऊपर कोई भी दुख मतलब हो ना, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना है, वो पेड़ का जड़ है। तो वो अगर सुस्त रहेगा, उसको प्यार से बोलो ये मत खाओ वो मत खाओ ना, अच्छा अच्छा खाओ। मैं वो भाई को मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मेरे भाई और मेरे बहन जो शराब पीती है वो मत करो, वो मत करो कि मेरे पति शराब पी रहे हैं, मैं पी रही हूँ, टेंशन चला जाए, वो मत करो। उनका हाथ पाओ पकड़ो, पाओ पकड़ो, कुछ भी करो, सब समय समझाते रहो, सब समय समझाते रहो। देखो हमारा संसार है, क्योंकि हमारा तो दिन चला गया है, हाँ। और जो बाकी जो दिन है वो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। कितना आनंद है अपने परिवार के साथ। और रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार को आजकल जो रिश्तेदार है यही है, उनको नहीं आने देना चाहिए। घर में लगाओ, आने से ही झगड़ा उगड़ा मतलब ऐसे कुछ कुछ शरा कर दो, भाग जाते हैं रिश्तेदार। रिश्तेदार को, गलत रिश्तेदार को भगाने का वो भी आइडिया है। हम तो ऐसे भगा देते, मैं और मेरे पति, वो देखते ना ऐसे, तो फिर वो कभी कभी वो करके जा मतलब सह के भगा देते दोस्तों। ऐसे रिश्तेदार आजकल तो रिश्तेदारी करना ही नहीं चाहिए।
और अच्छे लोगों के साथ चलोगे ना, वो आएगा भी नहीं। और जो शराबी होते हैं ना, डेली डेली आपके घर में आएगा, आपके पति को लेके जाएगा, परेशान करेगा, चाहे अपना भाई हो या अपने पति हो, अपने भाई को लेके जा रहा है। अपने पति भी शराब पीते हैं ना, भाई से छुटवा के दूर रखो, उनको समझाओ ये मत खाओ। क्योंकि जितने भी मैंने देखा है कम उम्र में ज़्यादा अय्याशी करते हैं, शराब पीते हैं, वो मैं मतलब कितने लोगों का मैं नाम, वर्तमान में भी 2-3 ऐसे मर गए। ज़्यादा अय्याशी किया था। एक सुनार था, बहुत अपना बीवी था, तभी भी वो पैसा लेने के लिए कहाँ दूर चला जाता था। अरे एक दिन हम गए थे, सुना बनाने के लिए बोल रहा था, ये हमें सुनाने के लिए बोल रहा था। पता है मेरी बीवी इतना मुझे डांटती है, तभी भी मैं जाता, उधर एक लड़की है पैसा लेने के लिए। मतलब इतना गलत गलत सोच ना, मुझे इतना हंसी आ रहा था। फिर उसके उधर हम लोग वो जो लेके आए थे नाका बोल, और कभी गए ही नहीं दोस्तों। क्योंकि वो मतलब कहना क्या चाहता है, वो खुद गंदा है ना, वो मुंह से नहीं बोल रहा, मतलब बोल पा रहा था वो उसी लड़की के। और बाद में अभी क्या, वो मर ही गया। उसका उम्र कितना होगा, 50 भी नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसे फिर और एक है, उसके मौसी की लड़की, वो उसके मामा की लड़की, वो कुछ भी नहीं हुआ था है, उसका नाम जुलमुल था। पूरा नाम भी नहीं मैं बोल सकती हूँ, हमारा रिश्तेदार था। वो इतना गलत गलत काम किया है ना, मुझसे 2-3 साल का बड़ा ही होगा दोस्तों। वो भी मर के ख़त्म ही हो गया। तो इतना गलत गलत किया है। और मतलब भाई लोग कमाते थे और वो घर में रहता था, और वो मतलब पैसा वो करता था। अपने बीवी इतना सुंदर थी, उसको है ना दूर दूर ऐसे इतना खराब व्यवहार करता था, हमने एक दिन सुना भी था। तो ऐसे गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम गलत है कोई बात नहीं, हम सही भी हो सकते हैं। इसीलिए भाभी और देवर का रिश्ता और साली और जीजा का रिश्ता इतना पवित्र है, उसको कभी भी खराब मेला मत कीजिए। सभी रिश्ता है ना, वो सब पवित्र होते हैं। अगर हमारा पति कोई गलत करता है, उनको समझाओ, ऐसे मत करो। लेकिन ये नहीं कि पति गलत कर रहा है हम कर ले। और भाभी रह गई, अगर भाभी के घर में रह रहे हो ना, हाथ बटाने से कभी छोटे नहीं होगे। वो भाभी भी बहन की तरह होती है। अगर छोटी भाभी हुई तो क्या हो गया, वो भी तो एक इंसान है ना। तो माँ क्या है ना, अपने माँ आपको कान बोलेगी, देखो तेरे भाभी ये करे वरे, वो ना बहुत वो करके अपने लड़की का कान भर लेते। तो मैं ऐसे लड़की हूँ ना, मेरे माँ अगर कुछ बोलते भी है ना, मैं बढ़ने वाली लड़की नहीं हूँ। मेरी भी एक भाभी है, बहुत अच्छी है, और वो मतलब भोली भाली है, इतना वो नहीं है। तो मैं मतलब आज तक मतलब फेस टू फेस मैंने उसको कभी भी कुछ नहीं बोला, वो कभी नहीं बोल सकती ऐसे। वो बोलेंगे मैं ये बोल दिया, वो बोलेंगे मैंने ये बोल दिया, लेकिन फेस टू फेस आज तक मैं उसको कभी ख़राब नहीं बोला। ख़राब होती तभी तो बोलती ना, ये करो वो करो। बहुत अच्छी है, मुझे पता है, मतलब दिल से मुझे वो प्यार करती है, मुझे इतना पता है। मैं लेकिन जाती आती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा परिवार है ना, मतलब उसको मैं बिखरने नहीं देना चाहती हूँ। मेरा बच्चा है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करेगा, और मेरी लड़की है, मेरा समय नहीं है। कभी कभी ऐसे फ़ोन में बात कर लेती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा संसार है और मेरे परमेश्वर है, मेरा माता रानी का मंदिर है। उसमें भी मैं मतलब संध्या के पहले नहा हुआ कि मुझे टाइम पे उनके उधर जाना पड़ता है। तो वो भी मैं बीमार के वजह से नहीं जा पाती हूँ, तो अंदर ही अंदर नाम लेती हूँ। तो मतलब वही मैं मेरे माँ को जैसे मैं लाई हूँ घर में, तो उनको मैं दुखी नहीं करना चाहती हूँ। उनकी वजह से ही तो हूँ ना आज तक, नहीं तो आपकी ये बहन मिट्टी में ही मिल जाती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, खुशी खुशी रहिए, आनंद से रहिए। अगर भूल हो तो माफ़ कर देना। अपनी छोटी बहन को मेरा इतना ज्ञान नहीं है दोस्तों कि आपको दूँ। जो मेरा मन में आया, मैंने यही मेरा मन का विचार आप लोगों को बोल दिया। बाय 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 बाय।